हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंतर्गत हम 5 मार्च 2023 को जो उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह के उसमें क्वेश्चंस आए थे और उन क्वेश्चंस के क्या सही उत्तर हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस थे वो इस प्रकार हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता था? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से कि हमें सही उत्तर को चूज़ करना था। ये बताना था कि किस शासक को सकारी कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी भी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी भी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार था, दीवान ख्वालिस द्वारा अस्थायी रूप से जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? तो ऐसी भूमि को कहा जाता था मदत ए मास। अगला प्रश्न, सूर्य अस्त नियम किस भूमि पर भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? तो ये स्थायी व्यवस्था से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक धर्म एक जाति मानवता का ईश्वर मानवता एक ईश्वर का नारा किसने दिया? एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया गया था नारायण गुरु के द्वारा। अगला प्रश्न था, मराठाओं ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी? तो मराठाओं ने गुरिल्ला रणनीति मलिक अंबर से सीखी थी। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमांगता मारू क्या था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमांगता मारू क्या था? तो यह एक जापानी जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है लॉर्ड मेयो को। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी उपलब्ध है? ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी सभी के लिए उपलब्ध है? तो वो अधिकार है केवल धर्म, जाति या जन्म के आधार पर भेदभाव से रक्षा। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर होगा केवल धर्म, जाति या जन्म के आधार पर भेदभाव से रक्षा। अगला प्रश्न था, नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है? अगला प्रश्न जो उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम में आया था वो था, भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है? तो वो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न था, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है?
जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कुल सदस्यों का 1/3 की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट है वह अधिकतम कितने बाइट को स्टोर कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है 256 गुणा 10⁶ मल्टीप्लाई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया? यहाँ पर मारने की नहीं होगा और यहाँ पर होगा मानने। तो वो किया गया 2014 में। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार था, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया? तो वो किया 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है? तो वो दर्रा है गैसरब्रम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत में थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया गया? इसका सही उत्तर है सर क्रीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? तो एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक प्रतिशत है? इसका सही उत्तर था हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है? तो यह प्रशिक्षण संस्थान स्थित है रायपुर में। अगला प्रश्न जो परीक्षा में आ गया था वो है, सेल्यूरियन निम्नलिखित सेल तंत्रों में प्रमुख रूप से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित था द्रविडियन सेल तंत्र से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संघीय बजट 2022-23 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया है में नहीं है, ऐसा बताना था जो कि सप्तऋषि में सम्मिलित नहीं है। तो वो है महिला सशक्तिकरण। अगला प्रश्न, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो जो ऑपरेशन चलाया गया वो है ऑपरेशन दोस्त। अगला प्रश्न, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गॉर्जियन 23 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्गम है? इसका सही उत्तर है भारत और जापान। अगला प्रश्न, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम क्या है? तो आर्टिफिशियल सर्विस का नाम है वार्ड। अगला प्रश्न, भारत के निम्न में से किस राज्य में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम में आया था वो है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है? इसका सही उत्तर है राज्यों का संघ।
अगला प्रश्न, किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चंद प्रसारण के अंतर्गत दस्तर क्या था? चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तर क्या था? तो यह भू राजस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालेश्वर ताम्रपत्र उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? तो यह विष्णुवर्मन प्रथम से संबंधित है। अगला प्रश्न जो आया था वो है, उत्तराखंड के किस राजवंश को का वर्णन वेनसांग करता है? तो उत्तराखंड के पौरव राजवंश का वर्णन हेनसांग करता है। अगला प्रश्न, रानी कर्णावती निम्न में से किस शासक की संरक्षिका थी? तो रानी कर्णावती पृथ्वी शाह की संरक्षिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? काशीपुर पहले गोविषाण के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड का वह राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो उत्तराखंड के वह नेता जो असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गए थे उनका नाम है गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न जो कि उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम में आया था वो है, छपेली एक रूप है। तो छपेली किसका रूप है? छपेली एक रूप है नृत्य का। अगला प्रश्न था, हिल जात्रा प्रारंभ की गई। तो यह प्रारंभ की गई गोरखाओं के द्वारा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक 2023 जो कि एग्ज़ाम 5 मार्च 2023 को आयोजित किया गया था, इसके कुछ आंसर्स थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।